विदुर कहते हैं जिसके पास करुणा है, वाणी में मिठास है, जो मित्रों से विद्रोह नहीं करता है, मित्राणाम च अनविद्रोहा, सप्तयिता समधि श्रिया, श्रिया माने लक्ष्मी उसके घर में अपने आप आती है। इसलिए 7 बातें संभाल कर रखना। अब हमने जो आपको एक श्लोक कहा था घर में आनंद कैसे रहता है, चाणक्य की बात बता देता हूँ और कबीर साहब की भी बात बतानी थी। कृष्ण भगवान की बात तो बता दिया। शक्नोति है या सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सहयुक्ता स सुखी नरा। शानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सुयोषित रति स्वज्ञा परा सेवका आतिथ्यम प्रद्दिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधु संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। कौन सा गृहस्थाश्रम धन्य है, बस 5 मिनट में समझाऊंगा, ध्यान देना। शानंदम सदनम, जिस घर में सदैव आनंद रहता है वो धन्य होता है। सदैव आनंद कहाँ होता है, किस घर में रहता, कैसे रहता, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आगे चाणक्य कहते हैं। सुता सुधिया, जिस घर के लड़के बुद्धिमान हैं, चरित्रवान हैं, विवेकवान हैं, गुणवान हैं, वह घर सदैव आनंद से भरा रहता है। इसलिए बुद्धिमान पुत्र बनो, गुणवान पुत्र बनो, चरित्रवान पुत्र बनो, महान पुत्र बनो। कांता प्रिया लापनी, जिस घर की स्त्रियां प्रेम से बोलती है। एक मुस्लिम भाई मुझे 25 साल पहले मिला, ये बाराबंकी में, थैनेतपुर में सत्संग था मेरा, तो रास्ते में मिला तो बोला गुरुदेव मेरी वाइफ कहती है खाना है तो खा लो, नहीं तो आग खा लेना। तो गुरुदेव की आग भी खाई जाती है? तो हमने कहा ये तो अपनी वाइफ से पूछो जाकर। बोले आज रात के प्रवचन में थोड़ा इसको भी समझा देना, हम सब प्रवचन सुनने आते हैं। अब इतना कटु बोलना, इतना गड़बड़ बोलना कि आग खा लो। वाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है, मधुर बोलने का अभ्यास करो। और यदि बोलने की कला आ गई तो याद रखना हर पॉइंट पर सफलता मिलेगी। तो जिस घर की स्त्रियां मीठी वाणी बोलती हैं, प्रेम से बोलती हैं, उस घर में आनंद रहता है और वही गृहस्थाश्रम धन्य होता है। शानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिय लापनी इच्छा पूर्ति धनम, जिस गृहस्थ के घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी है, निर्धनता और गरीबी नहीं है, इतना धन भी है कि जरूरतें पूरी हो जाती है, उस घर में आनंद रहता है। सुयोषित रति, और जिस घर के पतियों का प्रेम अपनी पत्नी में रहता है, चंचलता नहीं है, अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते हैं, ऐसे घर में आनंद रहता है। स्वाज्ञापराध सेवका, और जिस घर के सभी लोग घर मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं, मनमानी नहीं करते हैं, उस घर में आनंद रहता है और वो गृहस्थाश्रम धन्य होता है। आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे, जिसके द्वार पर अतिथि का सत्कार होता है, मेहमान का सम्मान होता है, और जिसके घर में प्रतिदिन भक्ति और ध्यान और पूजा और प्रवचन और सत्संग होता है। रोज प्रवचन सुनना चाहिए, यूट्यूब में भी सुन सकते हो, मोबाइल के यूट्यूब में आप असंग नाम लिखोगे तुरंत प्रवचन आ जाएगा। 3,60,00,000 लोग डेली प्रवचन सुन रहे हैं, 1.25 लाख श्रोता डेली बढ़ रहा व्यूअर यूट्यूब में, और 5 से 10 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में टीवी में प्रवचन सुनते हैं। शाम को 6:50 पर आस्था चैनल में और रात में 9 बजे आस्था भजन चैनल में। इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में हमको देखा है, सुना है? जरा दोनों हाथ ऊंचे करके बताओ। वेरी गुड, टोटल है करीब। इसमें ऐसे कितने लोग जिन्होंने यूट्यूब में भी देखा है, सुना है? बहुत लोग हैं, धन्यवाद। प्रवचन से सुख मिलेगा। आपके पास गाड़ी है और टीवी में ज्यादा सुनना चाहते हो प्रवचन, तो यहाँ पुस्तक की दुकान है, वहाँ पर पेन ड्राइव मिल रहे हैं प्रवचन के, 100 घंटे का प्रवचन भजन।
मेमोरी कार्ड है जिसमें 50 घंटे का प्रवचन भजन, छठा छठा सा प्रवचन, हजारों प्रकार का प्रवचन, लाखों प्रकार की वाणी, अनेक विषयों पर प्रवचन, जिंदगी का कोना कोना सुधार दे ऐसा प्रवचन, परिवार की टेंशन खत्म करे ऐसा प्रवचन, सुख शांति समृद्धि धन दौलत आए ऐसा प्रवचन, घर का कलह कलेश समाप्त हो ऐसा प्रवचन, पूरा आनंद मिले ऐसा प्रवचन। और अगर ये व्यवस्थाएं नहीं है तो ज्ञान की किताबें खरीदो। वहां पर किताब है असंग अमृतवाणी जिसमें हजारों कोटेशन है। भंडारी को कैसा होना चाहिए, नारी को कैसा, और पुरुष को कैसा, नौकर को कैसा, मजदूर को कैसा, मालिक को कैसा, ड्राइवर को कैसा, सब पर बात कही गई है। 10-10 कोटेशन 20-20 कोटेशन दिए गए हर बात पर। उसको लीजिए। बरसे कंबल भीजे पानी, ये उल्टवासी कबीर की बहुत अच्छी पुस्तक है। और मेरे विशाल देव जो महान संत हुई इस बाराबंकी जिले के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी तो नहीं, बोला है, लिखा शिष्यों ने, विशाल वचनामृत, जिसके 4 खंड हैं। भवयान मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा, नौनियम। भवयान मतलब जैसे जलयान, वायुयान, चंद्रयान, मंगलयान, वो भवयान। भव सागर से पार करने का यान है वो भवयान। उसकी व्याख्या हमारे गुरुदेव श्री क्षमादेव महाराज ने किया है। वो पुस्तक अगर पढ़ लोगे, किसी प्रकार का दुख हो दूर जरूर हो जाएगा। उसके अंदर ऐसा ज्ञान भरा हुआ है, बहुत अच्छा। वो भी शायद स्टॉल पर मिल जाएगी। और जिनके घर में भूत प्रेतों का ज्यादा प्रभाव है, अपने घर में महान पुरुषों के चित्र लगाइए। ये हीरो हीरोइन के नहीं, गधे घोड़े के नहीं, माता पिता का चित्र लगाओ, संत पुरुष का चित्र लगाओ। हर कमरे में, हर दीवार पर उसमें जो ज्ञान की बात लिखी उसको पढ़ो। चित्र तुम्हें चरित्र की याद दिला देता है और उससे तुमको इस माया जाल के बीच में एक क्षण स्मरण होता है, मन शुद्ध होता है। और भाइयों बहनों, याद रखना, जिसके घर के लोग भक्ति करते हैं, सुबह थोड़ा ध्यान करते हैं, ज़्यादा नहीं 5 मिनट का समय सुबह शाम निकाल करके ध्यान किया करो। अब तुम पूछोगे ध्यान में क्या करें? ध्यान मतलब ध्यान, चुपचाप बैठो, आंखें बंद करके शांति से बैठ जाओ। वो 5 मिनट शांति से बैठना तुम्हारे 24 घंटे पर प्रभाव रखेगा। शांति से लोग बैठते का 1 मिनट नहीं बैठते, हो हल्ला शोरगुल, इधर उधर भगदड़ मचाते रहते। 5 मिनट शांति से बैठोगे, तुम्हारा दिमाग रिचार्ज हो जाएगा। बैठकर देखना, इससे बहुत सुख मिलेगा। महिलाएं भी बैठे, पुरुष भी बैठे, बहुत शांति। ज्यादा आफा काफा मत करो, हैरान मत हो, गुरुदेव की कृपा से सब ठीक होगा आपके घर में। 5 मिनट शांति से ध्यान लगा लिया करो। और 5 मिनट अपने परिवार के साथ भी बैठकर मीठी मीठी बातें कर लिया करो। उस विषय पर बात मत करो जिस विषय पर टकराव होता है, उस विषय बात करो जिस विषय पर आनंद आता है। विषय बहुत है। और प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृहे, जिसके घर में पर्व त्योहार में मिठाइयाँ भी बनती हैं, पकवान भी बनते हैं, और कभी कभी हलवा खीर पूड़ी भी प्रेम से बैठकर खाते। महीने में 1 दिन तो थोड़ा सा 2-3 घंटे का टाइम निकाल लो। उस दिन भजन प्रवचन सत्संग का कार्यक्रम रखो। खुद भी भजन गाया करो, खुद थोड़ा प्रवचन भी सुनाया करो, और थोड़ा प्रसाद बांट दिया करो। महीने में 1 दिन ऐसा बैठक करो, अन्यथा भक्ति भी भूल जाएगी, सब भूल जाता है। 1 दिन का 12 दिन साल में निकालना है। वो महीने का 1 दिन तुम जब शांति से बैठोगे, सत्संग शांति से सुनोगे, भजन कीर्तन करोगे, तो महीने के 29 दिन तुम खुश रह सकोगे, टेंशन नहीं होगी। फिर आगे कहते हैं चाणक्य की, साधो संगम उपासते चा। जिस घर के लोग महान संत की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं और उनकी वाणी को सुनते हैं,
सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा, वह गृहस्थाश्रम सचमुच धन्य होता है और वहीं पर सबको सुख शांति भी मिलती है, आनंद आता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन, सब गाइए, मानस की चौपाइयां रसपूर्ण हैं, याद करके जाइए। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम प्रभु जी तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सभी दुख दूर करने की एक चाबी है। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। एक ही पंक्ति काफी है। संत कबीर कहते हैं, तुम विचार करना सीख लो, विवेक करना सीख लो, तो सब दुख दूर हो सकते हैं। कैसे दूर होंगे? उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी, तादृशी यदि पूर्वं स्यात् कस्य न स्यान्न महोदयः। चाणक्य कहते हैं और कबीर भी कहते हैं क्या, कि रावण के सामने जब राम खड़े थे युद्ध के लिए, तो रावण ने देखा मेरा भाई विभीषण भी पास में राम के साथ खड़ा है। तो रावण के मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं बहुत चूक गया, विचार नहीं कर पाया, भाई को लात मारकर भगा दिया। अगर मैं भाई की बात मान लेता, लात न मारता, तो शायद आज मेरी जिंदगी सुरक्षित रहती। राम ने बहुत बाण मारे, रावण मरा नहीं। तो विभीषण ने राम से कहा, हे भगवान, इतने बाण मत मारो, एक बाण मेरे भाई की नाभि में मार दो, ये मर जाएगा, इसकी नाभि में अमृत है। एक बाण नाभि में मारते ही रावण धराशायी हुआ। राम लक्ष्मण रावण की गिरने की बात, मरने से पहले पास में गए, बोले कुछ शिक्षा दो। तो रावण ने कहा कि तुम हमको मार नहीं सकते थे, दुनिया कहेगी राम ने रावण को मारा है, वास्तव में मेरे भाई विभीषण के कारण मैं मारा गया हूं। यदि मैं विचार कर लेता
आज तुम्हारा भाई लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ है, मेरा भाई विभीषण भी तुम्हारे साथ है। मेरा भाई मेरे साथ होता, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ होता तो युद्ध बहुत वर्षों तक चलता, तुम जीत नहीं पाते। लेकिन ये विचार कब आया? जब सब फाइनल हो गया। कबीर कहते हैं घटना घटित होने के पहले विचार कर लो। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृश। चिंता होने के पहले, टेंशन होने के पहले, दुख आने से पहले, हानि होने से पहले यदि मनुष्य के अंदर ये विचार आ जाए कि ऐसा करने से हानि होगी, ऐसा बोलने से नुकसान होगा, ऐसा चलने से दुख आएगा, तो किसका भाग्य उदय न हो जाए। लेकिन नुकसान होने के बाद ये ज्ञान होता है, ऐसा न करते तो ठीक था, और वहाँ वोट ना मांगने जाते तो ठीक था, चुनाव न लड़ते तो ठीक था, ये बिजनेस में ऐसा कर लेते तो ठीक था। लेकिन कब? जब बिजनेस फेल हो गया तब, जब चुनाव हार गए तब ये विचार अंदर आया कि ऐसा करते तो ठीक था। ये विचार यदि पहले आ जाता तो किसका सौभाग्य उदय न हो जाता। तो ये कबीर साहब समझाते हैं कि विचारवान बनो, खाने में विचार करो, पीने में विचार, बैठने में विचार, सोने में विचार, कहाँ सोना उचित कहाँ नहीं उचित है। कपड़े पहनने में भी विचार करो, ये कपड़े क्यों पहने जाते, इसकी क्या जरूरत है। कपड़े ठंडी गर्मी से भी बचने के लिए पहने जाते हैं, और मनुष्य वास्तव में कपड़े इसलिए पहनता है अपनी लाज मर्यादा के बचाने के लिए पहनता है। तो कपड़े इस तरह के पहनो जो तुम्हारी लाज मर्यादा बचे। ऐसे मॉडल के कपड़े क्यों पहने रहे हो, अंदर आधा नंगा घूम रहे हो। और नग्न होने में कौन बहादुरी है? सब जानवर तो नंगे घूम रहे, ये कोई महान हो गए? पागल नंगा घूमता तो क्या तुम पागल हो कि जानवर हो? ये ठिकाना है, पता है तुमको? कपड़े अपने अंगों को ढांकने के लिए पहने जाते हैं ताकि मर्यादा बनी रहे, ऐसे कपड़े पहनो। और ये भी याद रखना, मनुष्य जितना चरित्रवान होने से सुंदर लगता है, उतना बहुत कीमती कपड़ा पहने तो भी सुंदर नहीं लगेगा, और बहुत ज्यादा कपड़े खोल खाल के घूमे तो भी सुंदर नहीं लगेगा। भारतीय संस्कृति में तो बहुत बड़ी व्यवस्थाएं थी। धीरे धीरे पाश्चात्य असभ्यता हमारे देश पर प्रभाव डाल रही, जिसमें कि ये पिक्चर वाले हीरो हीरोइन की नकल बहुत लोग कर रहे हैं। अकल तो कुछ नहीं, नकल कर रहे हैं। अरे ये तो हीरो हीरोइन का बिजनेस है, धंधा है, इसलिए वो अपना टांग खोले घूम रहे और टांग टेढ़ी कर रहे, कमर हिला रहे, चक धूम बना रहे। तुम इस लफड़े में क्यों फंसे हैं? अच्छे से रहो, ढंग से रहो, बुद्धि का सदुपयोग करो, जवानी का सदुपयोग करो, उल्टे पलटे काम में मत लो। तो विचार करो कि जवानी व्यर्थ न चली जाए, विचार करो कहीं बाल्यावस्था व्यर्थ न चली जाए। विद्या अध्ययन करो बाल अवस्था में, मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि जवानी में पढ़ ना सकोगे, और जवानी में कुछ करो मेहनत करके, अन्य बुढ़ापा में कुछ कर ना सकोगे। जो बचपन में चूक गया वो जवानी में पछताता है, और जो जवानी में चूक गया वो बुढ़ापे में पछताता है। जो बुढ़ापे में चूक गया वो मौत के समय पछताता है, जो मरते समय चूक गया वो अगले जन्म में पछताता है। दिवसे नयो तत्कुर्यातेन रात्रौ सुखम वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यातेन वर्षा सुखम वसेत, पूर्वे वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात एन प्रेत्य सुखम वसेत। नीति शास्त्र में लिखा है कि दिन भर में वह काम पूरा कर लो जिससे रात को सुख से सो सको। 8 महीने में वे सब काम कंप्लीट कर लो जिससे वर्षा के 4 महीने छत के नीचे आराम से रह सको। 8 महीने इधर उधर घूमते रहे, फिर बरसात हो रही तो पानी टपक रहा है, रात भर खटिया खैचत घूमत।
एक महात्मा हमारे पास आवा, कहे लग हमारे 100 की जगह नहीं, हम रात भर खटिया खींचे, तुम के 8 महीना तुम का करो, इन पौड़ी का आराम करते रहे, हम 2-4 महीना जागो। अब हमका का बता, तू हमसे चाह दी 2-4 लाख दे दे तो हम फिर पौड़ी की सोवत रही। आलसी कुचड़ों को मैं कौड़ी नहीं देता, कर्म करने वालों को सहयोग करता। मेहनत करो, क्यों नहीं करते। और जो पूर्व अवस्था में यानी बचपन में विद्याधन नहीं करता है, जवानी में धन नहीं कमाता है, वो वृद्धा सुखम बसेत, बुढ़ापे में दुखी होता है। जो बाल अवस्था में विद्या अध्ययन खूब करता है, जवानी में मेहनत करके धन कमाता है, बुढ़ापा में सुखी रहता है। और जो जिंदगी भर वह काम करो जिससे मरते समय सुख से मर सको, और जिंदगी भर लोफड़बाजी करते रहे, मरते समय प्राण नहीं निकल रहे, तो पड़ोसियों से कहते तुम गला दबाओ निकालो प्राण। आज निकलेंगे कैसे, ये तो सारा दुख भोग कर ही निकलेंगे, सब रगड़ी मारना पड़ेगा, चटनी हो जाओगे। भाई मरना भी आसान नहीं, जिसको जीना नहीं आया उसको मरना कैसे आएगा, और जिसको मरना नहीं आता है वो अगले बार जन्म जो होगा तो फिर जीना कैसे आएगा ढंग से। उसको ठीक से जीना सीख लो तो मरना भी आ जाएगा, और ठीक से मर सको तो अगला जन्म भी ठीक हो जाएगा। जिंदगी को संभालिए, इधर उधर मत गंवाइए।